अय मेरे मित्रों, हम लोक विधा विरहा के गायक डॉक्टर सुरेंद्र यादव जनपद गोपीगंज भदोही की ओर से एक ऐसी वीर की कथा और व्यथा आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं, जो सरहदे हिंद की रक्षा करते हुए भारत मां की गोद में शहीद हो गया। गोरखपुर की एक घटना सरहदे हिंद पर सिक्किम के बॉर्डर पर ओ नौजवान वीर गति को प्राप्त हुआ। तो 4 लाइन भूमिका उस मां भारती के लिए कहना है क्या? तो जननी जन्मभूमि मेरी ये जन्नत से प्यारी, आबरू के लिए सर कटा देंगे हम, ताज दामन में लगने न देंगे कभी, जंग में यरी का छक्का छुड़ा देंगे हम, गड़गड़ाता रहे तोप तन पर भले, अरे होंगे मायूस नहीं हम भले मौत आए, राम निवास पग न पीछे हटेगा कभी, वतन के लिए जाकी बाजी लगाए। देश की धरती में पैदा होने वाला देश का हर बच्चा जो सरहदे हिंद की रक्षा करता है, मां भारती को अपनी मां मानता है। तो ऐसे जवानों के लिए, ऐसे जाबाज नौजवान साथियों के लिए कहना है, गजल का भाव है बेटा। यही भाव है कि अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा, ऐसे कैसे मां भारती के सपूतों के लिए कवि की कलम भी ललकार रही है, आवाज दे रही है। क्या? लोहू से लिखी गाथा, लोहू से लिखी गाथा, हिंद के जवानों का, लोहू से लिखी लोहू
कैसे कहानी की शुरुआत होती है माँ भारती को नमन करते हुए और उन जवानों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कि कवि की कलम आगे की ओर प्रस्थान करती है। कैसे? खड़ा सरहद पे रहते फौजी सीना तान सही सुरक्षा देश का करते सदा जवान सही। देश के वास्ते चट्टान से टकराना है, देश के वास्ते चट्टान से टकराना है, देश से बैरी को रण से सदा भगाना है। कहानी की शुरुआत कथा कहाँ की है, भाव लिखा गया बेटा कैसे? उत्तर प्रदेश गोरखपुर की कहानी है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की कहानी है, शहीदी धरती चौरा चौरी की निशानी है। फैलहा गाँव जहाँ यादव रामनाथ रहे, फैलहा गाँव जहाँ यादव रामनाथ रहे, मंगल बेटी और बेटा औरत के साथ रहे। पुत्र इकलौता जबकि धनंजय सयानी हुआ, पुत्र इकलौता जबकि धनंजय सयान हुआ, बनूंगा फौजी दिल में भारी एक अरमान हुआ। अरे भैया गोरखपुर की वो सरजमी, उसी गोरखपुर जनपद के अंदर एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम चौरा चौरी बताया जाता है। वही चौरा चौरी के अंतर्गत बगल में एक सटा निवास स्थान जिस गांव का नाम फैलहा गांव बताया जाता है बाबू। उसी फैलहा गांव में रहने वाले रामनाथ यादव अपनी धर्मपत्नी, एक बेटी मंगल और एक बेटा धनंजय यादव के साथ रहा करते थे। समय आगे बढ़ता जाता है और जब इकलौता बेटा धनंजय यादव सयान हुआ तो दिल में सरहद हिंद की रक्षा करने के लिए जज्बात पैदा हो गया। अरे वाह! आसपास के गांवों में देखता है देश के जवान बॉर्डर पर जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं। मन ही मन जब जाता है फील्ड में घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो देखता है कि हम भी जाऊंगा देश की रक्षा करने के लिए। सोच रहा है, सयान हो गया है, 19-20 बरिस की अवस्था हो चुकी है बाबू, लेकिन वक्त सिखा रहा है कि नहीं, करना क्या है तुझे। एक लाइन गीत लगल बेटा। यह तर्जबा कमन तर्जबा बेटा कि यार सासू मारा ताना, अरे ननदिया मारे तानावा, तानावा हाय हो मारे ना। हमारे आगे कोई बिटहनी तनवा है हो मारे ना। लेकिन दीपक बाबू, ए अशोक बेटा, यही गीतिया के पुराने जमाने का गवैया गाय के एक अमर गई के चल गईलन। कैसे गौलो? अरे कुसुलिया खींच के मारा लाहो तगिया, लागल राजा तगिया, लागल राजा हमारी धानी हो चुनरिया, तगिया लागल राजा जी।
गीत गीत बाए बाबू, मन में कुछ अभिलाषा है। क्या बाबू? कि यार भैला जवानी जबकी याद कुल लगावा मनवा लागल बाबूजी, मनवा लागल बाबू बनवे सीमा पे जवानवा हो मनवा लागल बाबूजी। निकलल बा भरती लाला या पलाई कइले, कुछ दिन बाद खबरी घरवा पे आइले। बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से फैलहा गांव के निवासी रामनाथ यादव का इकलौता लड़का धनंजय यादव का पालन पोषण हुआ। लेकिन संगत का असर, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, यह सोच करके धनंजय यादव सुबह शाम फील्ड में जाता, एक्सरसाइज करता और करते करते बाबू वो दिन भी आ गया। वैकेंसी थी, अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया बाबू। और जब सिलेक्ट हो गया तो जाकर के नाप जोख होता है बाबू, वो इकलौता घर का चिराग आर्मी में भर्ती हो गया। और जब भर्ती हो गया बाबू तो दिल में लोगन में खुशी बा कि वाह, इसी गांव का रहने वाला, इसी फील्ड में एक्सरसाइज करने वाला, व्यायाम करने वाला धनंजय यादव का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। लोग खुश हैं बाबू, दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन वहां पर नाप जो करने के बाद सिलेक्शन हो चुका, वापस आता है कि चलते हैं, जाकर के माई से चरण स्पर्श करेंगे, माई को प्रणाम करेंगे, माई के चरण की बंदगी करेंगे, पिता का आशीर्वाद लेंगे, इसके बाद ट्रेनिंग के लिए अपने घर से प्रस्थान करेंगे। बिरहा में एक गीत लगल बाबू, कैसे? दही के नदिया के कोनो बिलार रखवार भइली राजा। दही के नदिया के कोनो बिलार रखवार भइल राजा। लागे डर ई देवर, लागे डर ई देवर करे घात ये राजा। दिन रात रहे छतिया पे हाथ ये राजा। लेकिन भैया पिताजी के दिल में खुशी है, शांति मिल गई कि घर का इकलौता चिराग नौकरी के काबिल हो गया, सिलेक्ट हो गया। माँ के पास खुशी है कि मेरा इकलौता चिराग नौकरी करेगा, घर की आमदनी चल निकली, मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी। हमारे आदमी तो किसान हैं, मैं एक गृहिणी हूँ, मन में अभिलाषा है, तरह तरह के सपने हैं। तो होता है क्या बाबू? किस्मत के
किस्मत के पलटल बाबा साजी अरवा जुड़ाई गईले बाबू। किस्मत के पलटल बाबा साजी अरवा जुड़ाई गयल बाबू। होई के पास होई के पास होई के पास चला घरवा मझार ये बाबू। धैले मनवा के सपना सकार ये बाबू। आया सिलेक्शन तो हो चुका था, माता पिता से मिला, गांवपुर के लोगों से मिला, हित मित से आशीर्वाद लिया और वो दिन भी नजदीक आ गया जिस दिन को गांव से प्रस्थान करना था, ड्यूटी ज्वाइन करने थे। वो समय आ गया बाबू और सबसे प्रणाम आशीर्वाद लेकर के धनंजय यादव वो फौजी बाबूजी निकल रहा है अपने घर से, अपने माँ से विदा लेते हुए, अपने पिता से विदा लेते हुए, अपने आंगन से विदा लेते हुए, अपने गांव की मिट्टी से विदा लेते हुए। कहना है बेटा क्या, कुछ दिन बाद पहुंचा ट्रेनिंग में जाई। वर्दी मिलल दिल में खुशियां समाई। बिहसेला माँ के दुलरवा जी अरवा जुड़ाई गयल बाबू। अरे बिहसेला होई के जीवन के नौकरी आधार हो जी अरवा जुड़ाई गयल बाबू। होई के जीवन के नौकरी आधार रे बाबू। होई के सपनाई सबका साकार रे बाबू। होई के जीवन में नौकरी आधार रे बाबू। होई के सपनाई सबका साकार रे बाबू। लेकिन ये भैया वो जा करके ट्रेनिंग के दौरान अच्छा ट्रेनिंग लेता है, अनुशासन में रहता है और उसी अनुशासन के अंतर्गत भगवान की कृपा होती है। ओ धनंजय यादव हवलदार के पोस्ट पर तैनात हो जाता है। पोस्टिंग हवलदार के पद पर हो गई। खुशी है दिल में बाबू। समय व्यतीत हो रहा है, समय व्यतीत होते होते उसकी ड्यूटी लगती कहाँ है, सिक्किम के बॉर्डर पर। और जब सिक्किम के बॉर्डर पर ड्यूटी लगती है तो वहां पर ड्यूटी कर रहा है। आगे होता है क्या बाबू, एक लाइन गीत लगल। आई है गीत बाजवन हमारे बेटा संकेत कैलस कैसे। अरे बिरही बनल बस जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाल चलिया। लेकिन बाहर जन्म देने वाली वो माँ की कोख और बाहर पालन पोषण करने वाले पिता की वो छाया आज वो लोगन के दिल के अंदर खुशी का बाबू। कि अरे हवलदार पद पर धनंजय हो गईले, मनवा का मिटली फिकारिया हो माई बाबू के बिहवल नजरिया।
सिक्किम पे ड्यूटी लागल बा वही छनवा और तैनात बॉर्डर पर रहल जवानावा। एक दिन पहले पिता से बात होती है, माँ से भी बात होती है, बहन से भी बात करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद मौत की गोली हमारे सीने के पास आएगी। तो वो क्या रहा है, कि अरे पपिया आतंकी से मुठभेड़ भइले, गोलियां लागल वही घरिया हो बाबू माई के दिहवल नजरिया। भैया बॉर्डर पर सरहदे हिंद की रक्षा कर रहा है, लेकिन अचानक तब तक एक गोली आती है सीने के पास और गोली सीने में प्रवेश कर जाती है। धनंजय यादव छटपटा करके गिर पड़ा। समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से ये गोली आई और जमीन पर गिरा है। आंखों के सामने तारे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे अंधियारा बढ़ने लगा। अंधियारा बढ़ते बढ़ते आंखों के सामने अंधेरा छा ही गया। हो क्या रहा है बाबू, टेरी में कवि को भाव देना पड़ा। कि अरे लुटाया जान देश के लिए, अरे लुटाया जान देश के लिए, लाल यदुवंशी कुल का गरिमा शेर बचाया। लाल यदुवंशी कुल का गरिमा शेर बचाया, लुटाया जान देश के लिए। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बेटा सोच रहा है, कभी माँ की याद आ रही है तो कभी पिता की याद आ रही है, कभी बहन की याद आ रही है। उसे एहसास हो रहा है कि लगता है अब हम अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगे, अपने पिता का दीदार नहीं कर पाएंगे, अपनी बहन से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। यही सोच रहा है और सोचते 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 धीरे धीरे सांसें रुकती रुकती सांसें रुक गई। शरीर निर्जीव हो गया। और जब निर्जीव हो गया बाबू, तो सेना के जवान दौड़ करके जा करके देखते हैं शहीद हो चुका है धनंजय यादव, शहीद हो चुका है। आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहना पड़ा क्या, अरे मातृभूमि के आंचल में सो गया शेर बलिदानी हो, बुझ गया दीपक जीवन का वह और बड़ किया जवानी हो। अरे मिया खबर जब घर पर उठल पीर वीर यदुवंशी का, और रोवे माई बाबू बरिस नीर पीर यदुवंशी का। बॉर्डर से खबर आती है, रामनाथ यादव बोल रहे हो? हाँ भैया, हम ही बोलता नहीं। का बात बा? कुछ बात नहीं है। आपका बेटा धनंजय यादव नाम था? हाँ भैया, धनंजय यादव नाम था। आपका बेटा सरहदे हिंद की रक्षा करते हुए भारत माँ की गोद में शहीद हो गया। अरे बाप रे बाप, फोन से आवाज आई, कलेजा धक से कही गयल। रामनाथ यादव एकाएक संभलते संभलते संभल करके खड़े हो गए। क्या बोले भैया, फिर से साफ साफ बताओ। हाँ बाबूजी, धनंजय यादव देश के लिए शहीद हो गए। अरे बाप रे बाप, माई खबर पौलस, इकलौती बहन खबर पौलस। कलेजा फटे लगल भैया, हमरे धनंजय भैया के का हो गयल? हमार धनंजय भैया कहाँ रहलन? का ऐसन हो गयल? काहे विधाता हमसे रूठ गईला? छाती पीट पीट के लोग रोवत हुन। आल्हा में भाव लिखल गया बेटा। जाई से सवानावा में बरस बदरिया भैया,
माई बिलख बिलख के रोता, बेटा ए बेटा जल्दी से चल के आजा हीरा। बाबू रोवत हुवन, 10 आदमी मिलके उधर बाबू के समझावत हुवन, 10 मेहरारू मिलके माई के समझावतानी। बहिन मंगल बेचारी रोवत बाकी हमार भैया कहाँ चल गईलो, कहाँ चल गईला, जल्दी से आवा। इन लोग बतावत हुवन कहीं ये खबर गलत हो जाए, कहीं ये खबर सही ना हो। धनंजय भैया आप आ जाओ, आप आ जाओ भैया। लेकिन बाबू आते तो हैं लेकिन चल करके नहीं आते हैं। एक गाड़ी से आते हैं लेकिन वो भी गाड़ी किसकी? प्राइवेट एम्बुलेंस। प्राइवेट गाड़ी से उनकी डेड बॉडी आती है, उनकी डेड बॉडी आती है। आने के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, लेकिन बारे विधि के विधान, बारे भगवान की माया। उस लड़के की शादी नहीं हुई थी, मंगनी हो चुकी थी। धनंजय यादव की मंगनी हो चुकी थी। इसी अप्रैल महीने में उसकी शादी होने वाली थी। किसी को क्या पता कि वो लड़का शादी के बंधन में नहीं बंधेगा, मौत के बंधन में बंध जाएगा। तो आल्हा बदल गल बाबू, कैसे सदर आल्हा लगल। अरे ये ही अप्रैल में रचाइल रहे शादिया। अरे भैले पर भैले यार मान चकना चूरिया जीवोर। अरे होवे वाली दुल्हन रोवे लसिया के ऊपर। गई नंबर आया सैया हमारा के छोड़। रोवेली बहिनिया बांधल के करा के रखिया। कुदरत के आगे ना चलेला कौनो डोर। अरे झूठे में हमान झूठे लोग क्षेत्रवा के दुआरा पर भइल बाबू भिरिया बायो। घर का तड़पना, घर के लोगों का तड़पना, आसपास के लोगों का तड़पना। और जब खबर पाते हैं युवा वर्ग के लोग कि शहीद धनंजय यादव की डेड बॉडी एक एम्बुलेंस से आती है, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा के लोग घूम करके बाबूजी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं फैलहा ग्राम सभा की ओर। ऐसा क्यों हो रहा है? जो लड़का देश के लिए शहीद हो रहा है उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? आग की तरह ये खबर फैल गई बाबू। जनमानस का हुजूम उमड़ पड़ा फैलहा ग्राम सभा में, मानो ऐसी कोई घटना घटित हो गई है। अचानक लोग दौड़ते चले आ रहे हैं। प्रशासन का बुलावा होता है, प्रशासन भी आता है, बात करता है, लेकिन कह रहे हैं कि इसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा तभी हम लोग मानेंगे। माँ बिलख रही है, पिता तड़प रहे हैं, बहन छटपटा रही है। भाई तो सदा के लिए मेरी कलाई पर, अपनी कलाई पर राखी नहीं बंधवाएगा। पिता के चौथेपन का सहारा टूट गया, छूट गया। माँ बिलख रही है, आंखें सूख गई कि मेरा बेटा अब उस रूप में नहीं मेरे सामने आएगा। सब रो रहे हैं बाबू। तब सांत्वना दिया जाता है, लोग आते हैं, सरकार सजग होती है और शहीद का दर्जा दिया जाता है। 100 सम्मान धनंजय यादव शहीद को, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके उनकी विदाई की जा रही है। डेड बॉडी पूरे सम्मान के साथ उस घाट पर पहुंचती है जहां पर अंतिम संस्कार होना है। आखिरी लाइन में कहे के बाद हीरा
गौर करेंगे बाबू, जनाजा सज करके तैयार हो चुका है उस शहीद धनंजय यादव की। उस समय की दशा क्या है? अरे उठल बा जनाजा छवले शोकत बने छनवा 2022-23 मार्च वाला दिनवा। अरे परसली अखिया ना सहाला पीरवा। सब रोवत हुवन, गांव पुर रोवत बा, लोग रोवत हुवन। एक लड़का जिसकी शादी भी नहीं हुआ, अपनी जवानी के उस अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया, अपनी जिंदगी नहीं जी पाया, सरहदे हिंद की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। रोवत हुन बाबू, बाबू तो खुदे रोवत हुन, माई खुदे छटपटाता। कवन सांत्वना केहू देवे, कवन दिलासा केहू देवे, जैसे कि बाबू का दिल पसीजे ना बाबूजी कठोर बन जाए। कहना है क्या? अरे रोवे रामनाथ यादव कई के गुनानी हो, कैसे कर्म शादी भैली बिटिया सयानी हो। जनमानस आवाज दे रही है, लोग आवाज दे रहे हैं कि सूबे के मुखिया माननीय योगी साहब हैं, तो आवाज दे रही है जनता क्या? अरे योगी सहयोग दयावाना धीरवा तिहरता कुरबनिया भारत के हीरा। शासन प्रशासन से सहयोग का कोशिश किया गया, लोग बात किए, और जब संतुष्ट हो गए बाबू तो शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया, शहीद को सम्मान दिया गया। ऐसी ही विडंबना है, कितने न जाने नौजवान देश के लिए शहीद हो जा रहे हैं। किसी के पास एक लड़का तो किसी के पास 2 लड़का। कोई अभी बाबू शादी हुई, किसी औरत की सुहाग सुंदी हो जा रही है। ये देश की विडंबना है। शासन प्रशासन को और सजग होना होगा सरहदे हिंद पर। सो कहना है आखिरी लाइन में कहा, स्वामी जी श्री राम मूर्ति दिया शहादत वीर, स्वर्गीय दया राम के नैनों से बरसे बाबू नीर। अरे लुटाया जान देश के लिए,